Let us find out electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet using the Gauss's law. स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक ड्राइंग जिसमें कि मैंने कोशिश की है एक शीट बनाने की, एक प्लेन शीट बनाने की, जिसमें मैंने शो किया है कि इसमें चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट मीन्स इस शीट के हर स्मॉल एरिया पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है. ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर दैट this sheet is infinite. It means it has infinite length and infinite breadth. अब ऐसे शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P क्या होगा, उसे फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज द गॉसेस लॉ. और सबसे पहले हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा एंड द गॉसियन सरफेस शुड इनक्लोज द चार्ज शीट और सम अमाउंट ऑफ चार्ज शीट. सो लेट अस डू दैट. हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसको हम मानेंगे एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड शेप का गॉसियन सरफेस है which goes through this infinite sheet. And also let the surface charge density of this sheet is sigma. And what is surface charge density? It is total charge upon total area. So let the area of this infinite sheet is A. And for our purpose, let that area is the cross-sectional area of the sheet through which this parallel piped rectangular shape goes inside and out. Now we are in a position to talk about the electric field through this infinite sheet. इस infinite sheet के कारण जो electric field generate होगा वो हमेशा ही इस शीट का जो प्लेन है उसके नॉर्मल होगा. सो वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस. ये जो है शीट के नॉर्मल है, राइट. और अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, आइदर वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा या वो शीट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा. ऑल्सो टेक द लेंथ ऑफ दिस पैरेललोपाइप शेप टू बी the whole length is 2x. So from the infinite sheet to the end point one side is x and same length is the other side, and that is this is also x. इस गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एंड के एरियाज पे होगा. ओके, दोनों साइड एंड के एरियाज पे होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस जो शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है चार्ज शीट के कारण, वो आइदर राइट हैंड साइड में हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है. तो ऑन दिस गॉसियन सरफेस वी विल इग्नोर द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरिया एंड दिस एरिया. इट मीन्स जो ब्रेथ और लेंथ को मिला के जो एरिया हो रहा है इस गॉसियन सरफेस पे, उन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है. और अगर आप इसको डायमेंशंस में देखो तो हमें ना ही z डायमेंशन से कोई मतलब है, ना ही हमें y डायमेंशन से कोई मतलब है. ऑल वी हैव टू वर्क ऑन इज द x डायमेंशन. नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू यूज द गॉसेस लॉ एंड फाइंड आउट द फ्लक्स, और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. We have already considered our charge density as sigma. So let sigma be the uniform surface charge density. हमने A जो है एरिया को डिफाइन किया है, और ये एरिया क्या है, इनफाइनाइट शीट में आप एक रेक्टेंगुलर शेप देख रहे हो जिसके थ्रू हमने इस पैरेलल पाइप्ड रेक्टेंगुलर शेप को इंसर्ट किया है अपना गॉसियन सरफेस बनाने के लिए. सो दैट एरिया in the infinite sheet is the same area जो हमारे गॉसियन सरफेस के फेसेस पर है. सो गॉसियन सरफेस का जो फेस है एक्स एक्सिस के नॉर्मल में, इसका इस फेस का जो एरिया है दैट इज ए. और अगर मैं इस एरिया का एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन लूं और इस स्मॉल पोर्शन से अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया एलिमेंट, और इसको आप डिनोट कर सकते हो डेल्टा एस से. नाउ फाई द फ्लक्स इज एक्चुअली
E electric field dot delta S. This is the small quantity of electric flux. Since E and delta S is in the same direction, okay, दोनों फेसेस पे आप देखो तो डेल्टा S और E का डायरेक्शन सेम है. इट मीन्स जो एंगल है E और डेल्टा S के बीच में, दैट इज थीटा, वो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू जो डॉट प्रोडक्ट है उसके लिए हम लिख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड और उसे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से, और यहाँ थीटा क्या है, 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो हमारा डेल्टा फाई आ गया ई डेल्टा एस. नाउ वी कैन फाइंड टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस, और यहाँ पे क्या है, ई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. यहाँ पे ई तो कांस्टेंट वैल्यू है, हम समेशन के बाहर इसको लेकर आ सकते हैं, और अंदर में रह जाएगा ई डेल्टा, अंदर में रह जाएगा सिर्फ डेल्टा एस फॉर ऑल डेल्टा एस. एंड व्हेन यू डू द समेशन, इट मीन्स आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए, और वो क्या है, बोथ साइड का एरिया. और इसको आप कह सकते हो E इज मल्टीप्लाइड बाय 2A, क्योंकि एक साइड का एरिया हमने A डिफाइन किया था, तो दोनों साइड का एरिया हो जाएगा 2A. सो फ्लक्स इज इक्वल टू 2 इंटू EA. नाउ लेट अस फोकस ऑन द वैल्यू phi is equal to 2EA. From Gauss's law, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो फाई इज हियर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्यू क्या होगा, चार्ज क्या होगा. अगर हमने ये रिलेशन देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए. सो क्यू के जगह पे आप लिख सकते हो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय ए एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब गॉसेस लॉ से हमारे पास फ्लक्स का वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहा वहां से फ्लक्स का वैल्यू 2EA आ रहा है. तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही वैल्यू फ्लक्स के वैल्यू हैं. सो वी विल सिंपली इक्वेट दीज वैल्यूज. सो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 2EA के, और यहां से वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. लेफ्ट हैंड साइड में अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखा और सारा जो वैल्यूज है अगर उसको राइट हैंड साइड ले गए, तो वी विल गेट सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2A. और यहां पे एरिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो वी कैन कैंसिल द एरियाज, and our value for electric field will be sigma upon 2 epsilon naught. And we can say electric field due to a uniformly charged infinite sheet is sigma upon 2 epsilon naught. Since electric field is a vector quantity, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें एक वेक्टर एलिमेंट साथ में अटैच करना होगा, और इस एलिमेंट को आप n मान सकते हो और उसके ऊपर कैप लगा दिया, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर. और इसका मतलब यह है कि शीट से नॉर्मल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले दिखाया है हमारे पिक्चर में. सो इस शीट से नॉर्मल की डायरेक्शन में दोनों साइड, शीट के दोनों साइड नॉर्मल के डायरेक्शन में, शीट का जो प्लेन है उसका अगर नॉर्मल ले लें हम, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑलराइट.